नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अचंभित मामला, एक कह सकते हैं ऐसे मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जो सामने आया। और ये मामला सामने तब आया जब एक केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की जो खंडपीठ थी वो सुनवाई कर रही थी। ये मामला था इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज साहब जो जस्टिस भाटिया हैं, उनके केस जो फैसले सुना रहे थे, उन फैसलों को लेकर के, जहां यह मामला संज्ञान में आया कि जस्टिस भाटिया ने 3 महीने के भीतर 510 केसों की सुनवाई की, और उस 510 केस में 508 केस में आरोपियों को जमानत दे दी। ध्यान दीजिएगा, 510 केस में 508 केस में आरोपियों को जमानत दे दी। और इसके अलावा जो जमानत का पैटर्न था वो जब रिपोर्ट में सामने आई, और कौन से केस थे, क्या पूरा प्रकरण है, मैं आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो जो दो जजों के खंडपीठ भी इस वाले फैसले को, जो 510 फैसले थे, वो देख करके अचंभित रह जाती है कि जस्टिस भाटिया ने आखिरकार क्या किया। उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, फैसले आते हैं, तो जस्टिस भाटिया उसके बाद क्या करते हैं वो आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारी न्यायपालिका की आज के वक्त की वो सच्चाई है जो शायद हर एक व्यक्ति तक पहुंचानी जरूरी है। इसलिए आपका वक्तव्य और राय देना जरूरी है, और ये जरूर बताइएगा कि जस्टिस भाटिया यहां सही या नहीं सही है। खबर देखने के बाद बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, सबसे प्रमुख आपको बता दें, आज के वक्त में भारत के कोर्ट में 5.5 करोड़ के आसपास केस पहुंच गए होंगे जो पेंडिंग है। वैसे 540 के आसपास करोड़ केस जो पेंडिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अकेले लाखों की संख्या में मामले हैं, और कई लाख जो मतलब करोड़ों के आसपास जो केस है, लगभग वो हाई कोर्ट में है, और लोअर कोर्ट में ये आंकड़ा लगभग, जो अगर बात करें तो 450 460 के आसपास तरह का है। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, ये मामला था जस्टिस भाटिया का, और केस थे सारे रेप, माफ कीजिएगा, डावरी, दहेज उत्पीड़न का, और इस सब को लेकर के, मतलब शादी के बाद जो भी चीजें होती, जहां पर इसमें मैक्सिमम जो मामले थे वो हत्या के थे, तब किसी ने फांसी लगा ली, किसी की डूब के मौत हो गई, इस तरह के केसेस थे। अब इन केसेस को जो जस्टिस भाटिया थे उनके सामने वो सुनवाई कर रहे थे। अब इन केस में सबसे अहम प्रमुख ये था कि जो 510 केस सुनवाई किए, उन 510 केस में 508 अभियुक्तों को फांसी दे दी। अब इन अभियुक्तों को फांसी दी, हमारे कानून भी कहता है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यानी कि बेल किसी का एक तरह से नियम है, जेल भेजना बहुत कम ही होता है, कि एक्सेप्शन ही होता है किसी केस में कि वो उनको जेल भेजा जाए। ये हमारे न्यायपालिका का नियम है, और जज साहब ने शायद इस नियम को पूर्ण रूप से फॉलो कर लिया कि भैया जेल भेजना बहुत कम ही है और बेल देते रहो। और सबसे प्रमुख यहां पर यह आया कि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, उसके पहले बता दूं कि अगर 90 दिनों ने, 3 महीने मतलब 90 दिन होते हैं, 90 दिन में उन्होंने 510 केस के फैसले सुनाए। इसका मतलब यह है कि 90 दिन में हम अगर बात करें, एक महीने में 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में 4 संडे पड़ते हैं, इसके अलावा 4 और छुट्टियां आप जोड़ लीजिए, 8 दिन तो छुट्टी होती है। 22 दिन एक महीने का, 90 दिन में यानी कि 66 वर्किंग डेज बहुत ज्यादा रहा होगा। 66 वर्किंग डेज की बात करें तो लगभग 8 केस एक दिन में इन्होंने फैसले सुनाए। एक दिन में 8 केसों पर फैसले सुनाए, मतलब फाइनल हेयरिंग लिखी। और इस सब में, मतलब फाइनल हेयरिंग मतलब जमानत की फाइनल हेयरिंग लिखी लोगों की। और इन सब में सबसे प्रमुख जो था वो ये समझिए कि जो चीजें लिखी गई, मतलब जो फैसले लिखे गए, वो फैसले लगभग एक ही पैटर्न में लिखे गए।
जैसे होता ना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं जिक्र किया गया है। यहां यह कहा गया है कि फैसले जो लिखे गए वो एक ही पैटर्न में लिखे गए। अब यह मामला सामने कैसे आता, क्योंकि मामला सामने आता तो भाई केस आ रहा है, किसी को जमानत मिलती जा रही है। एक केस आता है जिस पर पिछले 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस भाटिया के फैसलों पर नाराजगी जताई। जस्टिस भाटिया के द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को यह मामला था, 10 अक्टूबर 2025 को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट के मामले को दहेज हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दी थी। आरोपी 27 जुलाई 2025 से जेल में था और जमानत याचिका के अनुसार उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था। आपको बता दें, जितने भी ये ड्रॉबरी के केस होते हैं, जो चीजें होती हैं, जो घरेलू हिंसा इस तरह की चीजें होती हैं, इनमें कोई पूर्व किसी का मतलब इतिहास नहीं होता कि वो अपराधी होता है। ये केस हो जाते हैं, ऐसी चीजें हो जाती है उसमें। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इस बिहाफ पर किसी को बेल दे देना कि उसका पिछला कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, यह भी बड़ा सोचनीय विषय है। मैं नहीं कहता हूं कि ऐसे मामलों में जमानत नहीं दी जानी चाहिए या कुछ भी है, लेकिन फिर भी अगर 510 केसों में 508 केस जो हैं उन पर जमानत दे दी जा रही, तो आप सोच सकते हैं। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक जो आदेश थे इनमें, इन आदेशों में लगभग आधे मामले जस्टिस भाटिया ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे लगे कि मृत्यु ठीक दहेज के पहले प्रताड़ना के कारण हुआ था। जांच में पाया गया कि 340 मामलों में मृत्यु का कारण फांसी बताया गया, 27 मामलों में जहर और 16 मामलों में गला घोटना और 11 मामलों में जलने की चोट, 7 मामलों में दबाकर मारने की और 7 मामलों में सिर फोड़ने का उल्लेख था। 4 मामलों में डूबने से मृत्यु और इसके अलावा 10 मामलों को छोड़कर बाकी सभी अदालतों ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मतलब 508 मामले जिस पर फैसला सुना, मतलब जिसको जमानत दे दी, 508 में से 498 में कहा कि इन जो लोग हैं उन पर कोई भी पिछला आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए इनको जमानत मिलती है। अब सवाल यह था, अब आप सब भी खुद सोचिए कि ये फैसले जो थे, क्या ऐसा लिखा गया है, क्या जज साहब किसी चीज से प्रेरित थे या गुस्से में आकर के जज साहब ने फैसला सुनाया? अब इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी यहां पर वो इसकी सुनवाई कर रहे थे। वो जब सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने जब इस केस को देखा तो वो खुद इसको लेकर के अचंभित रह गए और सुनवाई के दौरान दोनों जज ने मिलकर कहा कि इतने गंभीर मामलों में इस तरह के बेल देना जो है वो चिंताजनक विषय है। वाकई में चिंताजनक विषय है। और एक चीज और बात यहां पर बता दूं, जस्टिस भाटिया के ऊपर मैं या कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि ये कोर्ट के फैसले हैं और कोर्ट के फैसलों पर, और ये अंतिम फैसले भी नहीं थे, क्योंकि सिर्फ आरोपियों को जमानत दी गई है। और ये भी बात सही है, सच है कि देश में जो दहेज उत्पीड़न और किसी भी चीज को लेकर के जो केसेस दर्ज होते हैं, आप प्रैक्टिकली बात करिए तो ऐसे मामलों में सिर्फ और सिर्फ कुछ, अगर कोई भी परिवार में खुन्ना मतलब किसी तरह का वो होती बातचीत हो जाती है और मामला बिगड़ जाता है, तो लगभग लड़की का पक्ष के लोग दहेज उत्पीड़न का केस लोगों के उससे लगा ही देते हैं। लेकिन यहां पर मामला था मौत का, मौत के मामले थे, जिसमें 340 मामले में बताया आपको मौत के थे, यहां मृत्यु हो चुकी थी। अब ऐसे मामलों में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो आप इस तरह से, मुझे लगता है कि फैसले आना थोड़ा सा सवालिया निशान है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गंभीर मामले थे जिसको लेकर के बेल देना चिंताजनक था। बहरहाल कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई, लेकिन सबके बीच में जस्टिस भाटिया का भी वक्तव्य आया। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि मैं या मेरे फैसलों से कुछ सवालिया निशान है, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे इन फैसलों से अलग कर दी, मतलब मुझे बेल वाला जो चीज है वो बेल मुझे, मतलब अब इन केसेस से मुझे अलग कर दिया जाए और मैं इन केसेस की सुनवाई नहीं करूंगा। जस्टिस भाटिया ने यह कहा है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर जो रिपोर्ट बता रही, रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको बता दी है। इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ टिप्पणी यही है
कि इतनी आसानी से या इस तरह से बेल दिया जाना बड़ा गंभीर मामला है। इस पर कोई एक्शन और रिएक्शन की बात कोई नहीं कही गई है। लेकिन सवालिया निशान एक बार फिर से इस केस को लेकर के आप सभी बताइए, जस्टिस भाटिया ने जो फैसले सुनाए, क्या उसमें आपको लगता है कुछ चिंतन का विषय है न्यायपालिका के लिए? और क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत इन मामलों को लेकर के एक बारी तो मुझे लगता है अगर 510 मामले 510 में से 508 मामलों में जमानत दी गई है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे मामलों पर एक बार फिर से देखने के बाद एक कम से कम एक नजर डालने की आवश्यकता है कि क्या आखिरकार इस तरह से जो फैसले दिए गए, क्योंकि एक दिन में 8 फैसले सुनाना, समझिएगा, एक दिन में 8 फैसले, और एक दिन नहीं, लगातार 3 महीने हर दिन 8-8 फैसले एवरेज लगभग सुनाना, ये बहुत टफ काम है, क्योंकि हर फैसले में जमानत के टाइम पर भी कुछ न कुछ तो आदेश लिखना पड़ता है ना। लेकिन सब में सिर्फ इसी आधार पर, इसी बिना पर किसी को जमानत दे देना कि उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था। आपको बता दें, कभी भी घरेलू हिंसा इस तरह के मामलों में कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं होता। अगर किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे केसेज में थोड़ा संजीदा होकर के फैसले लेने चाहिए। बहरहाल कोर्ट के फैसलों पर सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी 510 केस और 508 केस, मतलब 510 में से 508 में जमानत दे दी जाए महज 3 महीने में, थोड़ा सा सोचनीय विषय है। इसको लेकर कोर्ट को, न्यायपालिका को मुझे लगता है सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।